इसके बाद प्रकाश भिड़े जी सवाल पूछ रहे हैं पुणे से। उनको जो कंज्यूमर सेगमेंट वाले शेयर हैं एफएमसीजी के, ब्रिटानिया, डाबर, बजाज कंज्यूमर, इन सब पे नज़र है। क्या ये सेगमेंट ठीक लग रहा है? क्या यहाँ पे अभी पैसा लगाना चाहिए? ये इसको क्या हुआ, ये सेगमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि एफएमसीजी इंडेक्स पर से में करेक्शन शुरू हो गया, और वो भी करेक्शन इसलिए शुरू हुआ होगा कि मॉनसून सीजन भी ओवर हो गया। अब यहाँ से कोई, मुझे लगता है इवन रूरल डिमांड वाला फ्रेश ट्रिगर अब आपको मिलना चाहिए जनवरी के बाद ही, तो मे बी उसके पहले का ये करेक्शन है। इससे ज़्यादा तो और कोई मतलब रनिंग करेक्शन है, इससे ज़्यादा तो और कोई दिक्कत है नहीं। तो एक बार थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए, बिकॉज़ एफएमसीजी पर से में वैल्यूएशन भी बहुत प्रीमियम लेवल पे चल रहा है। तो इंडेक्स को वॉच करेंगे थोड़े समय, क्योंकि 50 डीएमए भी काफ़ी डिस्टेंस से डिस्काउंट हो गया है। तो जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाए, कब कहाँ आएगी नहीं पता। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो आपने पूछे हैं, उन स्टॉक्स के इंडिविजुअल वैल्यूएशन को ट्रैक कीजिएगा, और यहाँ पे इंडेक्स को ट्रैक ब्रिटानिया, कीजिए। इंडेक्स इसमें ब्रिटानिया को अगर देख लें तो ब्रिटानिया का चार्ट ये कह रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज पे बस आकर के अभी रुका है, और यहीं पे आपका एक पिछला एक टॉप भी बनता है 5985 के आसपास के जो लेवल्स हैं। यहाँ पर पिछला एक टॉप बना था और अभी 50 डे मूविंग एवरेज लगभग वहीं पे है। ब्रिटानिया, हाँ, लेकिन थोड़ा-सा अभी रुकना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि 50 डीएमए रहेगा कि नहीं रहेगा ब्रिटानिया का डिपेंड्स। एफएमसीजी इंडेक्स 50 डीएमए रीगेन करता है कि नहीं, बिकॉज़ मुझे भी इंडेक्स पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और रही बात ब्रिटानिया 65 टाइम्स पे है, तो 20% डाउन मतलब करीब-करीब 50 टाइम्स 50 टाइम 5 टाइम्स के रेंज में ब्रिटानिया सेफ होता है। तो इसमें भी 50 डीएमए पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिकॉज़ वैल्यूएशन उतनी इसका सपोर्टिव नहीं रहेगा। तो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से एक ट्राई 50 डीएमए से किया जा सकता है, लेकिन इंडेक्स पर से में भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज़ ब्रिटानिया का भी 6440 वाला जो क्लोजिंग टॉप है, इट्स सैक्रोसैंट। सैक्रोसैंट मतलब अब उसके पहले फिलहाल इसमें कोई अपसाइड नहीं है। जो भी राइज़ है वो फिर से सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। एनी राइज़ फ्रॉम 6150 से लेके 6250 यहीं से सेलिंग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर भी जाता है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज़ ब्रिटानिया का वैल्यूएशन भी महँगा थोड़ा-सा मीन से है, और एफएमसीजी इंडेक्स भी 50 ईएमए के नीचे चल रहा है। तो 2 इंडिकेटर आपको ध्यान रखना होगा, या तो ब्रिटानिया यहाँ से 10-15% कम से कम करेक्ट हो जाए, या फिर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 50 डीएमए को रीगेन कर ले। उसके पहले प्रीएम्प्ट करना ठीक नहीं रहेगा। जी, ओके। वैसे ब्रिटानिया का जो हमें प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है पिछली कई तिमाहियों से, वो काफ़ी हल्का दिख रहा है या स्टैग्नेंट जैसा दिख रहा है। उसके बाद भी 65 पी क्यों मिल रहा है, ये तो खैर बाजार ही जानता है। मतलब हम कह सकते थे भगवान ही जानता है, तो बाजार भगवान ही होता है, तो भगवान ही जानता है। खैर,